मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। परम भावुक एवं रसिक भक्तगण, देवर्षि नारद जी भक्ति महारानी से कलयुग के प्रभावों का वर्णन करते हैं और यह भी अवगत कराते हैं कि राजा परीक्षित जी ने कलयुग को क्षमा क्यों प्रदान की। नारद जी भक्ति महारानी को यह आश्वस्त करते हैं कि हे मैया, आप चिंतित मत होइए, आपके पुत्र ज्ञान और वैराग्य निश्चित रूप से पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे और युवावस्था को प्राप्त होंगे। देवर्षि नारद जी से ऐसा आश्वासन पाकर भक्ति माता बड़ी प्रसन्न होती हैं और वे नारद जी की बड़ी विनम्रता से विनती कर रही हैं। जयति जगत मायाम यस्य काया धवस्ते बचन रच में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि या तो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्र ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति माता विनती करती हुई कह रही हैं कि हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपके बताए हुए मार्ग पर प्रहलाद जी ने खंभे से नृसिंह भगवान को प्रकट किया और आपके ही वचनों पर विश्वास कर ध्रुव जी आज आकाश में चमक रहे हैं। हे देवर्षि, जिस प्रकार आपने भक्तराज प्रहलाद और भक्तराज ध्रुव पर कृपा की है, उसी प्रकार से आप मेरे बच्चों ज्ञान और वैराग्य पर भी कृपा बनाइए ताकि वो भी स्वस्थ हो सकें। भक्ति महारानी की विनम्रतापूर्ण विनती सुनकर नारद जी बोले कि हे मैया, सह कृष्ण क्वापि नो गता श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यामि। नारद जी कहते हैं कि हे मैया, अभी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी धरती से कहीं गए नहीं हैं। कहने को तो वो अपनी लीला समाप्त करके पृथ्वी लोक से अपने परम धाम को जा चुके हैं, किंतु वास्तविक रूप में वे तो सदैव पृथ्वी पर ही रहते हैं, क्योंकि उनके बारे में कहा गया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना अग जग माय सब रहित विरागी प्रेम से प्रभु प्रगट ही जिमियागी। तो हे माता, आप कृष्ण भगवान का स्मरण करिए, आपके दुख चले जाएंगे, आपके दुखों का निवारण उसी प्रकार से हो जाएगा जिस प्रकार से द्रौपदी की करुण पुकार सुनकर भगवान कौरवों की सभा में अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर द्रौपदी के लाज की रक्षा की थी। नारद जी भक्ति महारानी की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि त्वयाहूतस्तु भगवान याति नीच गृहे स्वपि। कहते हैं हे भक्ति माता, आप तो भगवान की प्राण वल्लभा हो, आप भगवान की प्राण प्रिया हो, और जहाँ आपका वास होता है वहाँ भगवान निरंतर रहते हैं। आप चाहे नीच के घर में रहो, चाहे बहेलिया के घर में रहो, चाहे भील के घर में रहो, चाहे बंदर के यहाँ रहो, चाहे पक्षी के यहाँ रहो,
पशु के यहाँ रहो, किसी के भी यहाँ जहाँ भी आपका वास है वहाँ भगवान निरंतर रहते हैं। गीधराज पक्षी थे, उनके हृदय में भक्ति का वास था, इसलिए उनको भगवान के चरणों में, भगवान की गोद में सर रखकर और मरण का अवसर प्राप्त हुआ। गज के अंदर आपकी भक्ति थी, गज के अंदर आपका वास था, इसलिए गजेंद्र को भगवान ने दौड़कर बचाया था। हनुमान जी के हृदय में भक्ति का वास है, इसलिए निरंतर उनके हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं। मीरा जी आपका निरंतर चिंतन करती थीं, आपकी महाभक्त थीं, इसलिए उनके परिवार वालों ने और राणा ने उनको विष का प्याला दिया, किंतु विष भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सका। तो इस प्रकार से हे मैया, जब भी आप इच्छा करोगी तो भगवान प्रकट होकर और आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। इसलिए आपको तो चिंता करने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसके पश्चात नारद जी ज्ञान और वैराग्य को चेतना में लाने का प्रयास करते हैं। नारद जी कहते हैं, ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। हे ज्ञान शीघ्र उठ जाओ, हे वैराग्य शीघ्र उठ जाओ। किंतु उनकी चेतना वापस नहीं आती है। तब नारद जी उनको लगातार चारों वेदों का पाठ सुनाते हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद का पाठ पढ़ाते हैं, पाठ सुनाते हैं, किंतु ज्ञान वैराग्य की चेतना वापस नहीं आती है। तब नारद जी उनको उपनिषद सुनाते हैं, किंतु तब भी चेतना वापस नहीं होती है। तब नारद जी उनको गीता पाठर मुहुर्मुहु, उनको लगातार गीता का पाठ सुनाते हैं, किंतु ज्ञान और वैराग्य की जब चेतना वापस नहीं आती है, तब नारद जी विचार करते हैं कि हे भगवान, मैंने जितने भी उपाय थे, जितनी भी औषधियाँ थीं, इनको सब करके देख ली, किंतु इनकी चेतना वापस नहीं हो रही है। मुझे क्या करना चाहिए? तभी व्योम बाणी तदैवा भून्मारि से खिद्यतामिति उद्यमः सफलेस्तेयं भविष्यति न संशयः। तभी आकाशवाणी ने नारद से कहा कि हे देवर्षि नारद जी, आप निरंतर उद्यम करते रहिए और कोई संशय नहीं है, निश्चित रूप से आपका उद्यम सफल होगा। तब नारद जी विचार करते हैं कि अब मुझे क्या उद्यम करना चाहिए। आकाशवाणी का उद्यम किए जाने से क्या तात्पर्य है। तब एतदर्थ तू सत्कर्म सुरर से तुम समाचार, आकाशवाणी आवाज देती हैं कि हे देवर्षि, आप सत्कर्म करिए, और जब सत्कर्म करेंगे तभी अनुकूल फल मिलेगा। तब नारद जी ने सोचा कि मैंने इनको वेदों का पाठ सुनाया, इनको उपनिषदों का पाठ सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, ये क्या सत्कर्म नहीं है? अब कौन सा सत्कर्म शेष रह गया है जिसे मुझे करना चाहिए? तब आकाशवाणी ने कहा कि हे देवर्षि नारद, सत्संग करिए, सत्संग से आपको सत्कर्म की प्राप्ति होगी। जब नारद जी इस प्रकार सुनते हैं, तब नारद जी सत्संग के लिए निकल पड़ते हैं। किंतु जिस भी ऋषि मुनि के यहाँ जाते हैं, वे नारद जी से ये कहते हैं कि हे नारद जी, आपसे ज़्यादा विद्वान कौन हो सकता है?
आपसे ज़्यादा तत्ववेत्ता कौन हो सकता है? आप तो भगवान के मन के अवतार माने जाते हैं। 84 भक्ति सूत्रों की रचना आप द्वारा की गई है। आप वेदों के साक्षात संदेश वाहक हैं। आपको आध्यात्मिक ज्ञानी कहा गया है। पांचरात्र रचना का श्रेय आपको दिया जाता है। ब्रह्मा के मानस पुत्र आप हैं और नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी आपको कहा जाता है। तो हे देवर्षि नारद जी, आप तो ज्ञान से परिपूर्ण हैं। आपको हम लोग कैसे ज्ञान दे सकते हैं? इस प्रकार से विभिन्न ऋषि मुनि और संत उनसे सत्संग नहीं करते हैं। और जब कोई प्रतिष्ठित संत नारद जी को देख लेता है तो अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए वो मौन धारण कर लेते हैं और ये कह दिया जाता है कि अभी स्वामी जी मौन में हैं और जब उनका मौन खुलेगा तभी वो कुछ बोलने की स्थिति में होंगे। इस प्रकार से नारद जी यत्र तत्र सर्वत्र संतों के यहाँ घूमे, किंतु उनको किसी ने सत्कर्म क्या है यह अवगत कराने के लिए सत्संग के लिए उपलब्ध नहीं हुआ। तब नारद जी सनकादिकों से कहते हैं कि हे भ्राताओं, जब पृथ्वी लोक में कोई मुझे सत्संग के लिए नहीं मिला तब मैंने सोचा कि चलिए बद्रिकाश्रम में विशाला क्षेत्र में साक्षात श्री नर और नारायण रहते हैं, मैं वहाँ चलकर नर और नारायण भगवान से सत्कर्म के संबंध में चर्चा करूँगा और उनसे सत्कर्म के संबंध में ज्ञान प्राप्त करूँगा कि तभी हे भ्रातागण आप लोग मुझको मिल गए और आप लोगों ने मुझसे मेरी चिंता का कारण पूछा है और मैंने आपको पूरी चिंता से अवगत करा दिया है। आप ही मुझे बताइए कि सत्कर्म क्यों होता है, क्योंकि आप लोग भी कोई कम ज्ञानी नहीं हैं। आप तो ऐसे संत हैं जो लगातार सत्संग में ही रत रहते हैं और आप तो ऐसे संत हैं कि ऐसा भ्रूभंग मात्रेण द्वारपाले हरे पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपाता पुरंगतौ। कहते हैं कि आपकी भ्रगुटी मात्र टेढ़ी करने से भगवान श्री नारायण के द्वारपाल जय और विजय पृथ्वी में आकर गिर गए थे और उनको राक्षस बनना पड़ा था और बिना आपकी कृपा से उनको तारा भी नहीं जा सका था। आपकी ही कृपा से उनका उद्धार हुआ था। द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ जय अरु विजय जान सब को विप्र श्रापिते दूनौ भाई तापस असुर देह तिन्ह पाई मुकुत न भय हते भगवाना तीन जन्म दुज बचन प्रमाण। कहते हैं कि भगवान हरि के तो द्वारपाल थे जिनका जय और विजय नाम था। भगवान हरि के सबसे मुख्य द्वार यानी बाहर से जो अंतिम 7वां द्वार था उसमें जय और विजय नाम के द्वारपालों का दायित्व रहता था कि उस द्वार में वे सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे।
एक बार सनकादिक ऋषि भगवान से मिलने की इच्छा लेकर वैकुंठ पधारे। 6 द्वार तक उनको किसी ने नहीं रोका और 7वें द्वार पर जय विजय ने उनसे कहा कि अरे ऋषियों, आप लोग बिना हमारी आज्ञा लिए कहाँ प्रवेश करते जा रहे हो। तब इन सनकादिकों ने उन द्वारपालों से जय विजय से कहा कि हमें परब्रह्म परमात्मा से मिलने के लिए किसी से आज्ञा नहीं लेनी पड़ती है। आप जाकर प्रभु से बताइए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। किंतु इन द्वारपालों ने जब प्रतिरोध किया और कहा कि आप भगवान से नहीं मिल सकते हैं, तब इन्होंने उनको श्राप दे दिया कि आप लोगों ने 3 घड़ी तक हमको रोका है, इसलिए आप लोग 3 जन्म तक निरंतर राक्षस बनेंगे। जब भगवान हरि को यह पता चला तो भगवान हरि द्वार पर ही आकर और इन विप्रों को प्रणाम किया और इन ऋषियों से कहा कि सेवकों की तो कोई गलती होती नहीं है, इसमें तो मेरी गलती है। आप मुझको श्राप दीजिए। और इनको श्राप आपने क्यों दे दिया। तब सनकादिक बोले कि हे प्रभु, परमात्मा कभी गलती नहीं करता है। किंतु भगवान ने कहा कि नहीं, मेरा भी उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि इन्होंने जो भी कार्य किया है मेरे ओर से और मेरी आज्ञा को मानते हुए ही किया है। यह समझा जाएगा कि इन्होंने जो भी कार्य किया है स्वामी की आज्ञा से किया है। तब सनकादिकों ने कहा कि हे प्रभु, हम आपको श्राप तो नहीं दे सकते, किंतु हम ये चाहते हैं कि ये जब भी राक्षस बने आपके द्वारा ही उनका उद्धार हो, तब आप पृथ्वी में जाकर इनका उद्धार करें। इस प्रकार से जय और विजय ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप का अवतार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप नाम के राक्षस के रूप में पृथ्वी में प्रकट हुए। तब भगवान ने उनको 12 रूप धारण करके मारा और पश्चातवर्ती अवतार में ये रावण हुए और भगवान राम के रूप में अवतार लेकर इनका वध किए। इस प्रकार से इसी कथा को लक्षित करके नारद जी कहते हैं कि आप में तो इतनी क्षमता है कि आपकी भ्रकुटि मात्र से ही, आपकी भ्रकुटि भंगिमा टेढ़ी होते ही भगवान के द्वारपाल राक्षस हो गए थे और वो 3 जन्म तक राक्षस होते रहे, इसके बाद उद्धार हुए थे। तो इसलिए आप कम तपस्वी ऋषि नहीं हैं, आप अत्यधिक ज्ञानी संत हैं। आप ही हमको सत्कर्म बताइए। आप करोड़ों साल की उम्र के संत हैं। देखने में आप 5 साल के लगते हैं, लेकिन पूर्वजों के भी पूर्वज हो। और हमें कृपा करके हे भ्राता, हे अग्रजगण, सत्कर्म के बारे में बताइए। तब सनकादिकों ने नारद जी से कहा कि मां चिंतां कुरु देवर्षे हर्ष चित्ते समावह उपायः सुख छाद्यो तत्र वर्तते पूर्व एव ही। कहते हैं कि हे नारद जी, आप चिंता न करिए और बिल्कुल प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि इसका उपाय पूर्व से ही विद्यमान है। इतना सुनकर नारद जी कहते हैं कि ऐसा क्या उपाय विद्यमान है, मैं भी श्रवण करूं, कृपया बताने का कष्ट करें। अब शेष वार्ता सनकादिकों और नारद के मध्य अगले प्रकरण पर वर्णित करेंगे।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लाडली राधा जू की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। सीता मैया की जय। महादेव भगवान की जय। पार्वती मैया जी की जय। गुरु महाराज की जय। सभी संतों की जय। गौ माता, पृथ्वी माता, गंगा मैया की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो। राधे राधे।